हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स के टॉपिक का मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन के दो कंसेप्ट को हमने समझा दिया है। दो कंसेप्ट को समझा दिया है, उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है, क्वेश्चंस को लगाया, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इससे बन जाएंगे। आगे कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट। तो क्वेश्चन देके कहता है देयर आर सम पिजन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर आर सम पिजन एंड शिप इन ए ग्रेजिंग फील्ड। कोई फील्ड है जिसमें कबूतर और भेड़ एक साथ चल रहे हैं। द नंबर ऑफ टोटल हेड आर 60, जिसके में उस फील्ड में नंबर ऑफ टोटल हेड कितना दिया हुआ है 60। नंबर ऑफ टोटल हेड कितना है 60 एंड 168 टोटल लेग्स बोथ पिजन एंड शिप। क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। देयर आर सम पिजन एंड शिप इन अ ग्रेजिंग फील्ड। द नंबर ऑफ टोटल हेड आर 60 एंड लेग्स आर 168 इंक्लूडिंग बोथ पिजन एंड शिप। द नंबर ऑफ शिप इज। भेड़ और कबूतर को मिला के टोटल 168 लेग है और जितने टोटल सर कितने हैं 60। तो देखो सर तो एक ही होगा ना, ये नहीं ना होगा कि किसी के पास 4 गो सर है, सबके पास एक गो सर होता है। ठीक है, स्पेशल केस को हटा देते हैं। ठीक है, स्पेशल केस को हटा दें तो मान के चलते हैं कि सबके पास सर कितने होते हैं, एक होते हैं। तो टोटल सर कितना है 60 और टोटल नंबर ऑफ लेग कितना है, भेड़ और लेग पैर कितने हैं उस फील्ड में 168। किसके पैर है, कबूतर के और भेड़ के। ठीक है, अब यहां से पूछा है कि नंबर ऑफ शिप, तो बताओ भेड़ कितने हैं। तो और देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है देयर आर सम पिजन एंड शिप इन अ ग्रेजिंग फील्ड। द नंबर ऑफ टोटल हेड आर 60 एंड टोटल लेग्स आर 168। अच्छा मान लो पिजन है, पिजन और है शिप। पिजन शिप कबूतर है ना, कबूतर का कितना टंगरी होता है, कबूतर का टंगरी होता है 2 गो। कबूतर का टंगरी होता है 2 गो, तो टंगरी नहीं लिखना, 2 लेग्स। और भेड़ होता है तो भेड़ का कितना पैर होता है 4 लेग्स। ठीक, कबूतर का 2 पैर होता है, भेड़ का 4 पैर होता है। अब कहा है कि उसमें टोटल 60 हेड है, मतलब उस जो ग्राउंड के अंदर जो कबूतर और भेड़ चल रहे हैं उसमें 60 हेड है। तो मान लो कि दो लेग है, 2 लेग के जो जानवर हैं अगर वही टोटल 60 हो, मान लो अगर वही टोटल 60 हो तो कितने नंबर ऑफ लेग हो जाएंगे 120 लेग्स। और यहां मान लो कि जो भेड़ है वही 60 गो है, 60 गो भेड़ ही है और जो हर भेड़ के पास 4 गो पैर है और 60 गो भेड़ हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा हो गया, ये कहाँ गया मेरा मिटा हुआ कपड़ा, डस्टर कहाँ है यार। तो ये तुम्हारा होता है 240 लेग्स, 240 लेग्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 168। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 168 लेग्स हैं। ओके, हमसे पूछा कितना है कि उसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ शिप कितने होंगे। ठीक है, तो मिक्सर इसका 168 लेग है, तो यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो। 240 में से 168 माइनस करो तो 240 168, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 घटाओ, 13 में से 6 घटाओ, 13 में से 3 गया 10, 10 में से फिर 3 घटेगा 7 और फिर उसके बाद से तुम्हारे 2 में से 172। ओहो 72, ये आएगा यहाँ पे 72। और फिर इसी तरह 168 में से 120 घटाओ, 168 में से 120 को घटाओ तो 48 आएगा। इधर 72 इधर 48। एनिमल्स ये है क्या, ये जो आया है ये एनिमल्स। ओके, अभी इसको काट सकते हो
इसको काटो तो 12 कितने टेबल पढ़ोगे कि ये 72 आएगा 6 बार, और इसको पढ़ोगे 4 बार, फिर काटो 2 से काटोगे तो ये 3 आएगा, और इसको काटोगे तो 2 आएगा। तो एक्चुअल रेशियो क्या आएगा, 72 और 48 का रेशियो क्या होगा 3:2, 3:2। मतलब 3 अगर पिजन है तो 4 गो भेड़ है, 2 गो भेड़ है, तो टोटल रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो इसका 3:2, मतलब 3 कबूतर पे 2 गो भेड़ है, 3 कबूतर पे 2 गो भेड़ है, तो टोटल रेशियो जोड़ो तो कितना आएगा, टोटल रेशियो जोड़ोगे तो कितना आएगा, टोटल रेशियो जोड़ोगे तो ये तुम्हारा आएगा 5। 3 + 2 कितना होगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट किसके बराबर है, कितना का है, कितने बराबर है 60, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 60/5 12। अब यहाँ देखो कह रहा है कितने नंबर ऑफ शिप्स है, तो इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 24 शिप्स। ये तुम्हारा है आंसर 24 शिप्स। इस तरह होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे हमारे इस कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे यार मेरा कपड़ा कहाँ है। अब हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है इन एन एमसीडी पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर। कोई पार्किंग है, उसका नाम बहुत वीआईपी रखा है एमसीडी पार्किंग, ठीक है, एमसीडी पार्किंग है, एंड देयर आर 2 व्हीलर है, वहां पे ज्यादातर 2 पहिए हैं, बाकी जो उसमें बच गए उसमें 4 पहिए हैं। इफ द व्हील्स आर काउंटेड, अगर पहियों को गिनोगे देयर आर टोटल 520 व्हील्स, तो वहां पे 520 पहिए होंगे। बट इंचार्ज ऑफ पार्किंग टोल्ड मी दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल्स, मगर जो वहां का इंचार्ज है उसने बताया कि टोटल व्हीकल्स कितने हैं 175। इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स है स्टेफनी, हर व्हीकल्स के पास स्टेफनी है, देन द नंबर ऑफ 2 व्हीलर इज, स्टेफनी तो फालतू का बढ़ा के बोल दिया है, ठीक है, कुछ लोग को फंसाने के लिए कि वो लोग इसमें सोचे कि इफ नंबर ऑफ व्हीकल्स है स्टेफनी है तो वो क्या है, देन नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स इज, तो वहां पूछा है कि उसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ 2 व्हीलर होंगे, कितने नंबर ऑफ 2 व्हीलर होंगे, ये कैसे पता लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका जानते हैं। कह रहा है इन एमसीडी पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर, मतलब कोई पार्किंग है जहां पे 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर पर व्हीकल, और एक है 4 व्हील पर व्हीकल, 2 व्हील पर व्हीकल और 4 व्हील पर व्हीकल, हिंदी में बोले तो 2 पहिया 4 पहिया, ठीक है, व्हीकल। देयर आर टोटल 520 व्हील्स, 520 व्हील्स हैं, और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है 175, 520 व्हील्स हैं और नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं 175। इसको 0 5 से काटो, 5 3 या 15, यहाँ 2 आएगा, 2 5 5 5 या 25, 5 बन जाए 5 0 4, सही है कि नहीं, 5 हो जाए 20 हाँ, ये आएगा 104/5, ये आएगा 104/35, मतलब यहाँ का जो मिक्सर होगा अगर 104/35 व्हील पर व्हीकल, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस अनुपात में आएगा 104/35 व्हील्स पर व्हीकल। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पर व्हीकल है 4 व्हील पर व्हीकल और 2 व्हील पर व्हीकल मिक्स किया तो 104/35 व्हील पर व्हीकल। अब इसको कैसे करेंगे, 4 - 104/35 करेंगे, और यहाँ पे 104/35 - 2, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 36:35, और यहाँ आएगा 34:35। इसको चीर दो, इसको चीर दो, इसका डायरेक्ट रेशियो में लिखता हूं, इसका रेशियो आएगा 18:17। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, 18:17। ये आया क्या, ये रेशियो किसका आया, व्हीकल्स का, व्हीकल्स का रेशियो आया, व्हीकल्स का रेशियो।
और 18 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 17 जोड़ोगे तो ये जोड़ के आएगा तुम्हारा 35। मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, वहां पे व्हीकल्स कितने खड़े हैं, 175। 35 आया जोड़ के, ये रेशियो मतलब वैल्यू कितनी दी हुई है 175। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 175/35। 5 से काटो, 5 से 35, 5 से काटो 3 15 25 7 5 जा 35। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर आया 5 के बराबर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन पूछा माय डियर कि नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स कितने हैं, तो 1 यूनिट किसके बराबर 5 है, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आंसर आएगा। तो उस भीड़ में, उस पार्किंग में कितनी दोपहिया खड़ी हैं, उसमें 90 दोपहिया खड़े हैं। नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 90। ये हुआ आंसर। तो इस बेसिस के कंसेप्ट पे हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए, जय हिंद।